नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें ताकि यूट्यूब ना औरों को रिकमेंड करे, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन निवेशकों के लिए जो आने वाले एटलीस्ट 1 से मैं कहूँगा 1.5 साल के लिए स्टॉक में एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या एक वॉच लिस्ट बनाने की सोच रहे हैं ऐसे स्टॉक्स की जो आने वाले समय में आपको एक एक डिसेंट रिटर्न दे सके और आपका जो रिस्क है वो थोड़ा कम रहे, तब आप कह सकते हैं रिटर्न कमाने के मुकाबले। और इसके साथ साथ स्टॉक एक सीजनल स्टॉक है, मैं आपको ये बता दूं, और स्टॉक का सीजन आने वाला है। कई लोग समझ चुके होंगे मैं किस सीजनल स्टॉक की बात कर रहा हूँ। जी नहीं, वरुण बेवरेजेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कोई अन्य स्टॉक है। हाँ, इस स्टॉक में एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, इस बार जिस प्रकार की भीषण गर्मी की बात कही जा रही है, जिस प्रकार की ह्यूज समर आने वाला है, ह्यूज मैं कहूँगा हॉट समर आने वाला है, ये स्टॉक डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा। स्पेशली पिछले 2 सालों में स्टॉक ने जिस प्रकार जो आप कह सकते हैं मार्जिन बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट निकालने हैं अपने, वो अपने आप में आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका फायदा उनको अब होगा। ठीक है, मैं किस स्टॉक की चर्चा कर रहा हूं, क्यों मुझे ऐसा लगता है, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा। बट जैसे मैंने कहा, वीडियो को लाइक कर दें और मैं बता दूं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका ये छोटा सा कदम बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों। और किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो तो ज़रूर बताइएगा ना। वापस से आते हैं अपने स्टॉक्स की तरफ। देखिए, सबसे पहले देखिए जिस स्टॉक की मैं चर्चा करूंगा ना, वो स्टॉक पिछले 1 साल में निचले स्तरों से आपको एक काफ़ी डिसेंट रिटर्न दे चुका। 131% का रिटर्न दिया था और वो भी मात्र 2 महीने में। फिर वहाँ से जो गिरावट हुई ना, आप देखेंगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% आप कह सकते हैं, कह सकते हैं प्लस माइनस 50% का आपको इसने क्रैश दिखाया हुआ है। बट स्टिल मुझे ये लगता है इस स्टॉक में अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। देखिए, यहाँ पर बहुत निवेशक फंसे हुए हैं। ठीक है, 550 से लेकर के 600 के बीच इसमें सबसे ज़्यादा निवेशक फंसे हुए हैं। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं, आपको पता होगा इस स्टॉक में मैंने कभी नहीं कहा इसको बेचें। मैंने हमेशा कहा है लॉन्ग टर्म विजन है, खरीदें। हाँ, बीच बीच में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की मैंने बात कही थी। ये एक डेयरी इंडस्ट्री का स्टॉक है। जी हाँ, स्टॉक का क्या नाम है आपकी स्क्रीन में दिखेगा। स्टॉक का नाम है दोस्तों हेरिटेज फूड्स लिमिटेड। जी हाँ, अब आप कहेंगे डेयरी इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा है, तो हेरिटेज फूड की बात मैं क्यों कर रहा हूँ। आपको समझना पड़ेगा, हेरिटेज फूड के पास मैं बता दूं आपको, सबसे पहली और सबसे अच्छी चीज़, कंपनी ने ना इतने ज़्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऐड किए हैं। जी हाँ, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मतलब देखिए, आपको समझना पड़ेगा, अगर आप डेयरी इंडस्ट्री में निवेश कर रहे हैं, आपका जो दूध है ना, दूध वो आपको कस्टमर के गेट तक लेके जाता है, वो आपको ब्रांड की पहचान करवाता है। लेकिन अगर आपको अपनी कंपनी के यानी अपनी कंपनी के मार्जिन बढ़ाने हैं, आपको लाना पड़ेगा क्या, पनीर, आपको लाना पड़ेगा क्या, घी, आपको लाने पड़ेगा क्या, आइसक्रीम्स, आपको लाना पड़ेगा क्या, जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, जो केसर पिस्ता बादाम दूध हो गया, ये तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत सारी और जितनी चीज़ें हम ला सकते हो, ये प्रोडक्ट आपको मार्जिन में इंप्रूवमेंट करते हैं। ठीक है, और मैं इसीलिए कहता हूँ एज अ डेयरी कंपनी, देखिए अमूल भी, देखिए अमूल जो उसका दूध होता है, दूध उसे बहुत बड़ा एक ब्रांड बनाया, बट उसको बहुत बड़ा बनाता है उसका जो वैल्यूड प्रोडक्ट है, वही हेरिटेज फूड करता दिखाई दे रहा है। अब भाई साहब देखिए, जितनी गिरावट होनी थी बाजार के साथ वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो मुझे ही लगता है जब इनका सीजन आएगा तो रिस्क और रिवॉर्ड में ये बहुत अच्छा मोमेंटम देगा आपको। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो लेवल्स हैं, जिस लेवल में चल रहा है, वही मुझे अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों में मैं आगे चर्चा करूंगा। बट हाँ, स्टॉक का नाम आपको मैंने बता दिया है, वो है हेरिटेज फूड। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वरना फिर होता क्या है ना कि आदमी सिर्फ सोचता है कि हाँ आप खरीदने जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं खरीदना है आपको, मैं बस इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहा हूं। खरीदना है नहीं खरीदना है, पूरा वीडियो देखें और अन्य वीडियो के साथ रिसर्च करें, फिर अपनी आप कह सकते हैं चीज़ें बनाएं। देखिए, आप यहां पाओगे सबसे पहले
स्टॉक की पी कितनी है 19.2, इंडस्ट्री की पी कितनी है 29.9, इंडस्ट्री की पी से आपको महंगा मिल रहा है। आर ओ सी आर ओ देखेंगे एक अच्छा है, 5 रुपये की फेस वैल्यू का स्टॉक है, प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है मैं कहूँगा, ठीक है, बल्कि 2 और 3 टाइम्स के बीच में ये होगा प्राइस टू बुक वैल्यू, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है। पियत्रोस्की स्कोर देखे 8 है, फाइनेंशियली ह्यूमंगसली मजबूत है ये, ठीक है, डेट टू इक्विटी ना के बराबर है, ठीक है, फ्री कैश फ्लो पिछले 3 सालों में 233 करोड़ का है, पिछले 5 सालों में 349 करोड़, यानी कैश फ्लोज भी बहुत शानदार हैं। हाँ, आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये डेयरी बिजनेस में, रिन्यूएबल एनर्जी में और एनिमल फीड में। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी जो है बहुत नेग्लिजिबल है, तो इसे प्लीज़ सीरियसली मत लें। एनिमल फीड ठीक है, अच्छा काम है, लेकिन डेयरी इनका ब्रेड एंड बटर है, आंध्रा बेस्ड एक कंपनी है। और एक और चीज़ मैं आपको समझा दूं, हेरिटेज फूड डायरेक्टली इनडायरेक्टली चंद्रबाबू नायडू जी की कंपनी है, आंध्र में सरकार अभी उन्हीं की है। अब आप मुझे बताइए, जब सरकार नहीं थी तब ये इतनी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़े थे, अब इनकी खुद की सरकार है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत फेवर कर देगा, बट मैं एक फ्रैंकली बात कह रहा हूँ, क्योंकि जितना रिवेंज मुझे याद है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक और स्टॉक पे चर्चा की थी, अमर राजा बैटरी के ऊपर। अमर राजा बैटरी ने जितना सहा है प्रीवियस गवर्नमेंट का, आंध्र की जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, जितना परेशानी उन्होंने झेली है, कोई और कंपनी होती तो वो डूब जाती। इसीलिए मुझे अमर राजा बैटरी बहुत पसंद है, उसकी मैनेजमेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, जिस तरह उन्होंने स्ट्रगल किया और आगे बढ़ी। हेरिटेज फूड मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देगी। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि कहीं बाजार आप कह सकते हैं औंधे मुंह गिरे पड़ा है और नहीं हेरिटेज फूड लेकिन बहुत ऊपर भागेगा, ऐसा होने के चांसेस मुझे नहीं लगता। बट हाँ, एक जितनी गिरावट होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि देखिए स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो 3658 करोड़ ही है, एक स्मॉल कैप ही कंपनी है ये, और अभी की जो गिरावट हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा मार स्मॉल कैप्स को ही पड़ रही है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें बाय ऑन डिप एसआईपी की स्ट्रैटेजी रखें। हाँ, ऑलरेडी जितनी गिरावट है वहाँ पे एक डिसेंट अमाउंट स्टार्टिंग में किया जा सकता है, लेकिन हाँ, अगर बाजार में गिरावट होती है, स्पेशली इस वाले मार्केट कैप में बहुत धुनाई हो रही है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जो आने वाला क्वार्टर रहता है, ठीक है, वो जून का क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर वो काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि देखिए ये रहा दिसंबर मार्च, फिर जंप आता है सीधा जून में, और आप देखेंगे फिर दिसंबर यहाँ नहीं आया, दिखाया जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, ये दिसंबर आया, मार्च आया, सितंबर दिसंबर मार्च, और फिर बूम जून में ज़बरदस्त जंप, सितंबर में ज़बरदस्त जंप, फिर दिसंबर मार्च, फिर शानदार जून में जंप और सितंबर में जंप, ठीक है। दिसंबर में भी कंपनी ने इतना अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मार्च का क्वार्टर है और जो फेवरेट है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, जो जून का क्वार्टर है और जो सितंबर क्वार्टर है वो बहुत शानदार होगा। यानी मार्च के क्वार्टर में अगर कुछ नेगेटिविटी आती है और वो मौका देती है आपको एंटर करने की, री एंटर करने की गिरावट में, बहुत अच्छा टाइम होगा। आप समझिए एक समय में ईपीएस आप देख रहे होंगे, कहीं भी आपको ना कोई बहुत बड़ा जंप देखने को नहीं मिला होगा। फिर आता है ये देखिए, इवन यहाँ पर भी दिसंबर 2023 तक कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था कि ईपीएस में जंप आया। क्यों, मैं बता दूं आपको, कंपनी इस पूरे मौके पे ना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में बहुत ध्यान दे रही थी। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं ना, आपको पता होगा हेरिटेज फूड को मैं 150 से 200 रुपए के बीच लगातार हम चर्चा किए हैं लॉन्ग टर्म विजन से। वहाँ से 52 वीक हाइस ने 727 रुपये का ऑलरेडी लगाया हुआ था, और आफ्टर 550 में लगातार कह रहा था कि भाई देखिए थोड़ा बहुत आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करने लगिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म सुनना अच्छा लगता है। अब आप सोचिए जिन्होंने इतना पैसा बनाया होगा और ऊपरी स्तर से 50% ऑलमोस्ट इनका जो कैपिटल है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, उनको अच्छा तो नहीं लग रहा होगा। और देखिए उसके बाद जंप आना शुरू होता है, 6 रुपये 30 पैसे का ईपीएस जून 2024 में सबसे ज़्यादा आता है, और अभी 4 रुपये 64 पैसे में। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद से जो चीज़ें आएंगी बहुत अच्छी रहेंगी। ओके नाउ, और आपको समझना पड़ेगा ये जो सितंबर का क्वार्टर है ना, ठीक है, सितंबर का यहाँ क्वार्टर है, इस वक्त और दिसंबर तक में इलोंगेटेड आपको क्या मिला है, इलोंगेटेड आपको
मॉनसून मिला है जो कि बहुत अब अच्छा नहीं होता है डेयरी कंपनीज के लिए। इसके साथ साथ कुछ एक आध दो इश्यूज और थे, चुनाव भी चल रहे थे आंध्र में, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट मुझे लगता है अब समय आपको मिलेगा कि चीज़ें अच्छी होंगी। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए बैलेंस शीट में अगर आपको नजर डालनी है तो देखिए 845 करोड़ का कंपनी में अभी भी कैश रखा है, 845 करोड़ का, और बोरोइंग है 143 करोड़ रुपए की। तो एक कैश रिच कंपनी है, ये तो हमको दिख गया है। नाउ अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं और दिसंबर की शेड्यूल पैटर्न को देखते हैं। देखिए सितंबर से दिसंबर के बीच आप देखें एफआईएस ने बड़ी सेलिंग की है, डीआईएस ने थोड़ी बहुत बाइंग की है, और पब्लिक ने सारा माल उठाया है। और मैं हमेशा कहता हूँ भाई देखिए, निचले से ऊपर जब बढ़ रहे हो ना, जब नीचे चल रहा हो स्टॉक, उस समय खरीदना सही रहता है। आप देख रहे हैं दिसंबर के बाद से अब तक ऑलमोस्ट 50% आपका पैसा चले गए हैं। मुझे ये लगता है कि अब आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, पब्लिक से माल निकल करके या तो एफआईएस के पास जाएगा या डीआईएस के पास जाएगा, ऐसा मुझे लगता ज़रूर है। और आप मान के चलिए इन द नेक्स्ट 1 ईयर स्टॉक आपको कितना रिटर्न देगा ये मैं नहीं कहने वाला हूँ, क्योंकि देखिए बाजार अगर थोड़ा भी पॉजिटिव होता है तो एक डिसेंट रिटर्न की आप उम्मीद कर सकते हैं, और आपका रिस्क बहुत कम होगा। आप यहाँ आगे देखेंगे तो पाएंगे नोट्स में, आप देखें एक लीडिंग आप कह सकते हैं वैल्यू एडेड और ब्रांडेड डेयरी प्रोडक्ट कंपनी है, 92 में बनी है ये, ठीक है। आप देखें 1.5 मिलियन हाउस होल्ड को 17 स्टेट के अंदर ये काम करती है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, ठीक है। आप देखें लॉन्ग टर्म रिलेशन में बनाया है 3 लाख फार्मर्स के साथ, ऑपरेट अ वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और 7200 डिस्ट्रीब्यूशन और एजेंट्स हैं। अच्छा मैं एक चीज़ आपको इस हेरिटेज फूड के बारे में बताऊं, अपने फार्मर्स को ये अच्छा पैसा देती है। जी हाँ, मैं ये कई जगह 2-4 जगह पढ़ा हूँ, फार्मर्स को कंपनी पैसा अच्छा देती है, और यही कारण है इसके मार्जिन में थोड़ी कमी आई थी। जी हाँ, और ये लॉन्ग टर्म इन्हें बहुत बेनिफिट करेगा। कंपनी सस्टेनेबिलिटी को लेकर काफ़ी कमिटेड है, और टोटल रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी इसकी 11.70 मेगावाट है सोलर और विंड सोर्सेज से, ठीक है। और ये भी इन्हें काफ़ी हद तक फ़ायदा करने वाली है। और यहाँ पे हम उतनी चर्चा नहीं करेंगे, हमको क्या करना है मार्केट डायनामिक्स के ऊपर चर्चा करना है। देखिए जो इंडिया की डेयरी मार्केट है वो 9% कैगर से बढ़ रही है, और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट है वो तो 20% एनुअली बढ़ रही है। मैंने आपसे बार बार एक वर्ड यूज़ किया है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, और हेरिटेज फूड स्पेशली इसी सेगमेंट में काम कर रही है। और अगर इंडिया के पर कैपिटा डेयरी कंजम्पशन को देखेंगे तो ये बहुत लो है, ये 81 किलो पर ईयर है, और अगर हम इससे कंपेयर करें डेवलप मार्केट से 200 किलो है। यानी कि अब आप मुझे बताइए 81 केजी पर ईयर में हमारा ये हाल है, हमको ये 200 किलो तक लेके जाना है। अच्छा कई लोग ये कहते हैं कि भाई साहब ये आप कह सकते हैं यहाँ पे एनिमल शोषण बहुत किया जाता है, बहुत सारे इश्यूज किए जाते हैं। देखिए मेरा ये मानना है कि कहीं पर भी कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज आपको आते हैं। हमें बैन की बजाय क्या अच्छी चीज़ें हम कर सकते हैं, किस तरह और आप कह सकते हैं इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, उसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। हेरिटेज फूड एक काफ़ी वेल पोजीशन है कि भाई साहब अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर सके, क्योंकि इनके पास जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है। ओके नाउ आप देखें प्राइसिंग एंड प्रोक्योरमेंट इनसाइड। देखिए मार्जिन बढ़ने का सबसे बड़ा कह सकते हैं आप कारण ये है, मिल्क प्रोक्योरमेंट अगर सस्ती हो रही है तो फिर आपके मार्जिन बढ़ोतरी पे। मिल्क प्रोक्योरमेंट मतलब देखिए ऐसा तो है नहीं कि अब हर कोई दूध ला करके कंपनी के पास देता होगा, नहीं, जो टैंकर से वो जाते हैं, हर कोई जो एक गांव में जहाँ पर एक आप इसे दूध दोहा जाता है वो उन्हें दे देते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस में जो प्रोसेस है उसे मिल्क प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कहते हैं। देखिए एवरेज मिल्क प्रोक्योरमेंट जो प्राइस था वो 41.9 पर लीटर था, जो 2.7% डाउन हुआ ईयर ऑन ईयर, और हेल्पिंग मेंटेन स्टेबल कंज्यूमर प्राइसेस, ठीक है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है प्राइसेस टू फर्म अप बाय 1.5 रुपये 2 रुपये कुछ महीनों में बढ़ेंगे ये, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम फ्लश टू लीन सीजन्स। नाउ कंपनी इज नॉट एक्सपीरियंस एनी अनयूजुअल चेंजेस मिल्क प्रोक्योरमेंट विद गुड रेनफॉल लीडिंग टू एम्पल इन फॉर्डर। देखिए भले ही जो एक लंबा मानसून आया ना वो थोड़ी कंपनी के लिए खराब रहा, किस चीज़ के लिए, अगर आप रेवेन्यू जनरेशन में कहेंगे, बट फायदा इससे ये हुआ जो ग्रीन फॉडर है जो जानवर खाते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हुए, और वो एक चीज़ ना बहुत फ़ायदा देगी उनको अब आने वाले समय में। क्यों? क्यों देखिए एक तो जो क्रूड ऑयल है जिस प्रकार के वो गिर रहा है,
$68 प्रति बैरल आ गया है। अगर भारत सरकार कहीं क्रूड ऑयल के दाम कम करती है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा वो इन कंपनीज के लिए। ऑलरेडी नीचे गिरावट देखने को मिल रही है आपको, ठीक है। प्लस एक और मैं आपको बता दूं, जो ग्रीन फॉडर है, अगर किसान उसको अगर खाना उसकी गाय के लिए खाना अच्छा मिल रहा होगा तो उसे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और वो प्राइस को पास ऑन नहीं करेगा कंपनी में और कंपनी पास ऑन नहीं करेगी कंज्यूमर में। कंपनी ने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया अनयूजुअल चेंज मिल्क प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें अच्छी है जो आने वाले समय में फ़ायदा होंगी। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट देखिए, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है ना, ये अब 28% हो चुका है टोटल रेवेन्यू का और ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम दिखा रहा है। देखिए 28% आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी अच्छे मार्जिन वाला प्रोडक्ट है। कंपनी ने लॉन्च किया है बहुत सारे कंज्यूमर प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट कैंपेन ताकि सेल्स बूस्ट हो, पर्टिकुलरली फेस्टिव सीजन में। चीज़ और पनीर कैटेगरी के देख सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा रैपिड ग्रोथ दिखा रही है, 50 से 70% ग्रोथ। क्या? चीज़ और पनीर। नाउ कॉस्ट स्ट्रक्चर मार्जिन क्या है? अदर एक्सपेंसेस दोस्तों, इसमें 24.81% का जंप आया है। क्यों? रेवेन्यू ग्रोथ और फ्राइट पावर और फ्यूल कॉस्ट में बड़ा जंप आया। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे ये इस चीज़ को बहुत फ़ायदा करेंगे नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स। देखिए मैं नेक्स्ट 2 और 3 से बोल रहा हूँ, मेरे पास डिस्क्लोजर रूप में मेरे पास हेरिटेज फूड है और मुझे ये लगता है ना इन द नेक्स्ट 1 मंथ ये स्टॉक बहुत अच्छा रहने वाला है। कंपनी ने क्या मेंटेन किया है अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को 7 से 8% में डिस्पाइट फ्लक्चुएशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द फ्यूचर आउटलुक? तो देखिए फ्यूचर आउटलुक ये है, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है Q4 को लेकर के और फाइनेंशियल 26 को लेकर के। क्यों? कंपनी के बाद स्ट्रॉन्ग फुटिंग है दोस्तों, ठीक है कंपनी के पास। और इसके साथ ही साथ दोस्तों जो वैलिड प्रोडक्ट सेल है वो बहुत फ़ायदा करेगी। कंपनी लगातार अपना जो मार्केट पोटेंशियल और डीप कर रही है, जहाँ पे है वहाँ पर भी, और स्पेशली जो ईस्टर्न इंडिया है दोस्तों, ईस्टर्न इंडिया में कंपनी अपने आप को लगातार बढ़ाने की सोच रही दोस्तों। जो आइसक्रीम सेगमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगा ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि जो कैपेक्स प्लान है वो बहुत अच्छा किया जा रहा है, ठीक है। नई डेवलपमेंट की अगर आप बात करोगे तो पाओगे कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और बढ़ाया है और 242 नए कस्टमर्स, एडिंग 14 कस्टमर्स इंक्लूडिंग हेरिटेज हैप्पीनेस पॉइंट और प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बढ़ाया दोस्तों, ठीक है। और कंपनी कहाँ फोकस कर रही है? ई कॉमर्स में लगातार बढ़ने की, क्विक कॉमर्स चैनल में बढ़ने की, और करंट कंट्रीब्यूशन इनका इस चैनल से 6.5% है कहाँ से? ई कॉमर्स से, और 7% है अगर तो क्विक कॉमर्स से, ओके। और देखिए कंपनी जिस प्रकार से, मैं आपको बता दूं, हेरिटेज फूड का मैंने घी मंगवाया था अमेजोन से। इट्स अ रियली गुड घी और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है हेरिटेज फूड उस सेक्टर में काफ़ी अच्छा कर सकती है। नाउ चैलेंजेस, हेडविंड चैलेंजेस क्या है? देखिए सबसे पहली चीज़, डेयरी सेक्टर ना इनहेरेंट सीजनलिटी लगातार फेस करती है और मैनेज इस बात को समझती है कि मार्जिन मेंटेन करना उन सीजन्स में जब सीजन ना हो ये बड़ा सरदर्द रहता है। लगातार जो एक्सटर्नल प्रेशर है, मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है कंपनी की एबिलिटी को लेकर के कि जिस प्रकार के मार्केट डायनामिक्स बढ़ रहे हैं अपने आप को ग्रोथ सस्टेन कर पाएगी, ठीक है। मैं बता दूं, बुरे से बुरे वक्त में हेरिटेज फूड ने डेमोन्स्ट्रेट किया है रोबस्ट ग्रोथ को तमाम सेगमेंट में और ऑपरेशनल रेजिलियंस दिखाया हुआ है, ठीक है। अब अगर बात करूं मैं आपके सामने लेवल्स की, तो देखिए आप देखिए बिग शार्क इन्वेस्टर में कोटक महिंद्रा ग्रुप का 2 पर ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है इसमें, ठीक है। 389 पिवट पॉइंट था, ठीक है, इसे तोड़ा नहीं, इसके ऊपर चल रहा है। पहला सपोर्ट आएगा 331, 301, फिर 242। फिबोनाची सीरीज की बात करें 355, 335, फिर 301। पिछले मंथ में जो ट्रेड हुआ था उसके से प्राइस रेंज यहाँ पे निकाली गई है। तो ये इस प्रकार की पूरी चीज़ है दोस्तों। तो मैं फिर कहूँगा खुद सोचे समझे और किसी अन्य, आप कह सकते हैं आर्टिकल पढ़े, और आपकी किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो कमेंट बॉक्स बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन दबाइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।